हेलो स्टूडेंट। जो आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि हो जाएगा एल्कोहल, एमाइंस, ठीक है, डिग्री ऑफ हेलोजन एटम्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन एटम हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम डेफिनेशन हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर कार्बन एटम इज नोन एज डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो जिस पर्टिकुलर कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं उससे जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डिग्री डिफाइन होगा। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ से होगी कि जो कार्बन का डिग्री है वो हम पर्टिकुलर एक कार्बन एटम के लिए डिफाइन करते हैं ना। अगर मान लो मॉलिक्यूल में मोर देन वन कार्बन एटम आ रहा है तो सबका कंबाइन हम डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे। जो डिग्री ऑफ कार्बन होता है वो इंडिविजुअल कार्बन के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, और कैसे डिफाइन होगा, जो भी इंडिविजुअल कार्बन है उस पर्टिकुलर कार्बन से जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्ट होंगे वही उसका डिग्री होगा। तो कार्बन की डिग्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है इसका वो होता है प्राइमरी, और जिसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन ओनली वन कार्बन एटम, ओनली वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दैट कार्बन एटम। ठीक है, जिस कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं उससे ओनली वन कार्बन एटम के डायरेक्टली कनेक्टेड, तो उस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। उस कार्बन को हम डिफाइन करेंगे प्राइमरी कार्बन। देखिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास इथेन है CH3CH3, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखो अगर इस को मैं बोन को एक्सपेंड करके हम बना दें इस टाइप से, तो इस कार्बन एटम की बात करें, इसका अगर हम डिग्री डिफाइन करें तो इससे हमें चेक करना है कि डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन एटम है वो 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट हो एंड 1 कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। सिमिलर टाइप से यहाँ पे एक और कार्बन एटम आ रहा है तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या है, एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है एंड बाकी 3 क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अनदर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए इस एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन से कनेक्ट है तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से नहीं करना है। हम जो डिग्री है उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट नहीं करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कार्बन एटम हो कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। तो हमें बॉन्ड काउंट नहीं करने, हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने जो डायरेक्टली कनेक्ट है। तो जो कार्बन एटम है दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, उससे डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है ना। तो हमें बॉन्ड काउंट नहीं करना है, हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम है, ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट है एंड राइट साइड में एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। ऐसे ही ये जो कार्बन आ रहा है इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम डिग्री चेक करें तो देखिए ये कार्बन एटम है, वो लेफ्ट साइड में किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन से, और राइट साइड में ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन से कनेक्ट है। लेकिन हम बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम काउंट करेंगे। तो डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ओनली एक ही कार्बन एटम आ रहा है। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इसका डिग्री चेक करें तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या है, डायरेक्टली ओनली एक ही कार्बन से कनेक्ट है। तो इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं, जब कार्बन एटम होगा ओनली एक कार्बन से कनेक्ट होगा तो उसका डिग्री हम डिफाइन करेंगे 1 डिग्री। सेकेंड टाइप जो डिफाइन होता है वो होता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन। तो इसको हम डिफाइन करेंगे व्हेन
carbon atoms, when two carbon atoms are directly connected with that particular carbon, ठीक है। तो जिस कार्बन एटम का हम डिग्री चेक कर रहे हैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे उस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, और उसको हम डिफाइन करेंगे सेकेंडरी कार्बन। देखिए इसके एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे। इस टाइप से हम कंसिडर करते हैं, देखो ये कार्बन एटम है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से कनेक्ट है, एक से ही कनेक्ट है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन का डिग्री चेक करें तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। जो मिडिल कार्बन है, अगर हम इस कार्बन का डिग्री चेक करें तो देखिए ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट है एंड बाकी 2 कार्बन से कनेक्ट है। एक कार्बन लेफ्ट साइड में आ रहा है, एक कार्बन से राइट साइड में कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टाइप से जो ये वाला कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे, अगर इसका हम डिग्री डिफाइन करें तो एक ही इस कार्बन से कनेक्ट है, एक इस कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इसी टाइप से हम क्या करें, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी इस कार्बन का अगर हम डिग्री चेक करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक कार्बन से लेफ्ट साइड में कनेक्ट है, दूसरे कार्बन से राइट साइड में कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड टाइप का आएगा यहाँ पे टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन एटम, टर्सरी और 3 डिग्री कार्बन। इसका डेफिनेशन हम यूज करेंगे, व्हेन 3 कार्बन atoms are directly connected with that कार्बन एटम। ठीक है, तो इसका 3 डिग्री जो टर्सरी कार्बन एटम है उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन 3 कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ दैट पर्टिकुलर कार्बन, देन डिग्री ऑफ दैट कार्बन विल बी 3 डिग्री टर्सरी एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स को हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इस टाइप से आ रहा है कोई मॉलिक्यूल, अगर इसकी हम डिग्री चेक करें तो ये कार्बन एटम देखिए यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। बाकी जो कार्बन एटम्स है अगर इनका हम डिग्री चेक करें तो यहाँ पे देखो ये कार्बन सिंगल कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा एंड इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पूरा हम एग्जाम्पल चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें इस टाइप का मॉलिक्यूल आ रहा है, इसमें हमें कार्बन का डिग्री चेक करना है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला कार्बन एटम क्या आ रहा है, 1 डिग्री आ रहा है, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है। ये कार्बन एटम की हम बात करेंगे यहाँ पे तो 1 2 एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 डिग्री आ जाएगा। इस कार्बन की हम बात करें तो ये क्या आ रहा है, 2 ही कार्बन से कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है कि यहाँ पे कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री डिफाइन करेंगे।
ठीक है, जो 4 टाइप होगा वो होगा हमारा क्वाटरनरी, और 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे देखिए डिग्री हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 4 carbon is directly connected with that particular carbon, ठीक है, जिस पर्टिकुलर कार्बन की हम डिग्री चेक करें उससे 4 कार्बन क्या डायरेक्टली कनेक्ट है तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। उसको हम डिफाइन करेंगे क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, देखिए इसकी बात करते हैं तो ये जो कार्बन एटम है इससे 4 कार्बन एटम क्या है डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। इसका डिग्री चेक करें तो बाकी सारे क्या आएंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम आएंगे। ये सारे डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये 4 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम से ये डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 4 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें हमें डिग्री चेक करना है जितना भी कार्बन आइटम्स आ रहा है, तो देखिए डिग्री कैसे हो जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन आइटम है वो एक ही कार्बन आइटम से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन की हम बात करें तो ये भी कितने से कनेक्ट है, ये 1 एंड 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन की हम बात करें तो ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन की हम बात करें यहाँ पे तो ये ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड, तो इनका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड, 1 2 एंड 3 से कनेक्टेड, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। बाकी जो भी रिंग के कार्बन आइटम आ रहे हैं ये डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, ये भी 2 कार्बन से 1 एंड 2, ये भी 1 एंड 2 1 एंड 2, तो सारे कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री कार्बन आइटम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कार्बन का डिग्री डिफाइन करते हैं। आपको क्या काउंट करना है, आपको काउंट करना है कि कोई भी जिस पर्टिकुलर कार्बन आइटम्स का हम डिग्री चेक कर रहे हैं वो दूसरे कितने कार्बन आइटम से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कैसे हो सकता है, वो सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, वो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। तो हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट नहीं करने, हमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो डायरेक्टली अटैच है वो काउंट करना है। ठीक है, इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है जिसका हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। देखिए CH4 में क्या आ रहा है, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पे तो एक कार्बन है जिससे 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो हमने डिग्री की बात की, डिग्री हम चेक करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम डायरेक्टली अटैच, तो यहाँ पे तो कोई भी कार्बन आइटम है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री वैसे आईपीसी ने इसका डिग्री डिफाइन नहीं किया, तो हम बोल देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन मिलता है डिग्री नॉट डिफाइंड, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, डिग्री नॉट डिफाइंड वाला। कई बुक्स में लिखा होता है कि इसका डिग्री 0 डिग्री लिखा होता है, कई बुक्स में इसको क्या लिखा होता है, 0 डिग्री। तो अगर ऑप्शन में आपको 0 डिग्री मिलता है तो उसको भी कंसीडर करना, अगर ऑप्शन में वैसे दोनों मिलेंगे नहीं, मोर करेक्ट आंसर कौन सा, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो जब भी CH4 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हेलोजन एंड डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो तीनों में क्या सिमिलरिटी है, तो जो हाइड्रोजन, एल्कोहल एंड हेलोजन होते हैं वो ओनली एक ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो कार्बन के साथ वो कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जैसे हम डिफाइन करें डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हम डिफाइन करेंगे हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन ओनली एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम एक ही कार्बन से क्या हो सकता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। तो इसका डिग्री हम
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आएगा, 1 ही आएगा हमेशा। कार्बन एटम जो हाइड्रोजन एटम होगा वो ओनली एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। तो इसका डिग्री हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो जो हाइड्रोजन होता है उसका डिग्री हम डिफाइन करते हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट होगा तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का डिग्री हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, degree of hydrogen is defined by degree of carbon atom to which that hydrogen is directly connected, ठीक है। तो जिससे कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही क्या होगा, हाइड्रोजन का डिग्री होगा। तो इसमें हम बोल देंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन का डिग्री होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा प्राइमरी और 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी और 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद वन डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे बस ये वाला मॉलिक्यूल है CH3 एंड CH3, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का डिग्री डिफाइन करने से पहले हमें कार्बन का डिग्री डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कार्बन कितना डिग्री आ रहा है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन एटम है डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम से कनेक्ट है तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डिग्री चेक करेंगे, इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन कनेक्ट है सबका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इस हाइड्रोजन का डिग्री भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करें टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6। देखो 3 यहाँ पे है वो भी क्या है 1 डिग्री है, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ये भी क्या होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो टोटल यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड जो पार्ट बी है उसमें हम डिफाइन करते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड विद 2 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो हाइड्रोजन का डिग्री भी कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। उसको हम डिफाइन करेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं पे हो और हमें फाइंड करना है कि इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। हमें फाइंड करना कि यहाँ पे डिग्री नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे एंड नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, ये हमें फाइंड करना है इस वाले मॉलिक्यूल में। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं कार्बन का डिग्री डिफाइन कर लेते हैं। ये वाला कार्बन क्या एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है तो ये 1 डिग्री आ जाएगा। ये वाला 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है तो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या काउंट करना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, तो हम कार्बन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें पता है कि कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जितने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा
उतना ठीक है, बाकी को हम क्या कर देंगे 4 से माइनस कर देंगे, तो जितने वैलेंसी रिमेनिंग होगा वहां पे कौन कनेक्ट होगा, वहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। तो देखिए इस वाले कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म किए। इसको मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म करने हैं, 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ पे इसने एक ही बॉन्ड बनाया, इसका मतलब बाकी 3 जगह कौन होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। इस वाले कार्बन ने देखो 1 और 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, इसका मतलब बाकी दोनों जगह कौन होगा, बाकी दोनों जगह हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे। इस वाले कार्बन एटम की बात करें तो इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए हैं, इसने एक ही बॉन्ड फॉर्म किए, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे ना। तो कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, जितना रिमेनिंग होगा वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। तो बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना आएंगे, तो हमें चेक करना है 1 डिग्री कार्बन एटम। तो 1 डिग्री कार्बन एटम कितने आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल 3 + 3 = 6 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन की हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये आ रहे 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, डिग्री सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम डिफाइन करेंगे। थर्ड टाइप का होगा वो हो जाएगा हमारा टर्सरी O3 डिग्री हाइड्रोजन। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड विद 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो जो 3 डिग्री कार्बन होगा उससे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्सरी या 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए ये वाला जो कार्बन है, ये वाला क्या कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा, एक हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, अगर इस वाले स्ट्रक्चर में हमें ड्रॉ करना है कि इस वाले स्ट्रक्चर में टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना आ रहा है। अगर ये हमें काउंट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले स्ट्रक्चर में हमें डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला कार्बन क्या आ जाएगा, ये वाला कार्बन 1 डिग्री आ जाएगा, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 से कनेक्टेड 2 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन एटम 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन एटम 3 डिग्री हो जाएगा। ये वाले कार्बन एटम क्या हो जाएंगे, 2 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेंशन करना है, कितने हाइड्रोजन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन का वैलेंसी चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए, इसका मतलब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए तो कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन एक ही बॉन्ड फॉर्म किया तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यहाँ की हम बात करें तो कार्बन ने 2 और 1 3 बॉन्ड फॉर्म किए, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है एंड 3 यहाँ पे आ रहा है। टोटल कितना हो जाएंगे, 1 + 3 + 3, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे 7। फिर हमें देखना है 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। चेक करेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पे 2 + 2 + 1 + 1 + 2, टोटल कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन हो गए। तो 8 यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन आ रहा है, एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री का हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? सिंगल हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन भी आ रहा है, लेकिन हम क्वाटरनरी या 4 डिग्री हाइड्रोजन डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन ने अगर 4 डिग्री कार्बन कब डिफाइन होगा? जब कार्बन अनदर 4 कार्बन एटम से क्या होगा? डायरेक्टली कनेक्ट होगा। तो अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन के साथ, तो वहां पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो वहां पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको कैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको देख रहे हैं कि पहले तो कार्बन का डिग्री डिफाइन करेंगे, जो कार्बन का डिग्री होगा वही क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का डिग्री हो जाएगा। फिर हमें चेक करना है कि अगर इस टाइप से आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहीं पे रिप्रेजेंट होता है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कार्बन का वैलेंसी 4 कंप्लीट होना चाहिए, जितने बॉन्ड उसने कंप्लीट कर लिए ठीक है, बाकी जगह बॉन्ड प्रेजेंट होगा, बाकी जगह हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करें। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है? जो OH ग्रुप होता है इसको हम डिफाइन करते हैं। एल्कोहल यहाँ पे ऑक्सीजन है वो एक तरफ हाइड्रोजन से कनेक्ट है, दूसरी तरफ क्या होगा? वो कार्बन एटम से कनेक्ट होगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो OH ग्रुप है ओनली सिंगल कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है। तो जो OH ग्रुप का जो डिग्री है वो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा? ओनली सिंगल कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? हम डिग्री डिफाइन करेंगे जिस कार्बन एटम से क्या है? हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट है, तो जिस कार्बन का जो डिग्री होगा वही क्या होगा? एल्कोहल का डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम डिग्री डिफाइन करेंगे, डिफाइन बाय डिग्री ऑफ कार्बन। जो कार्बन का डिग्री होगा वही एल्कोहल का डिग्री होगा। तो इसको बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? जो एल्कोहल उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हमारा प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा होगा सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्कोहल, और थर्ड होगा टर्सरी और 3 डिग्री एल्कोहल। तो चलो फर्स्ट इसको 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे व्हेन OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 डिग्री कार्बन एटम। तो जो OH ग्रुप क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो उसको हम बोल देंगे प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल को देखो जनरली हम किस टाइप से नोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ROH। R का मतलब यहाँ पे क्या है? कार्बन चेन, कार्बन चेन। तो यहाँ पे एक जो OH ग्रुप है एक सिंगल कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो हम बोल देंगे इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसको प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन एटम डिफाइन करेंगे। इसके एग्जांपल वो देखते हैं यहाँ पे। अगर इस टाइप से हमारा कोई मॉलिक्यूल आ रहा है CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये OH इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका डिग्री कितना आ रहा है? 1 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब जो OH ग्रुप है इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा? इसका डिग्री भी 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकेंडरी और जो 2 डिग्री एल्कोहल कैसे डिफाइन करेंगे? जब OH ग्रुप होगा वो 2 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो उसका डिग्री हम क्या कर देंगे? उसका डिग्री होगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, फिर इस टाइप से डिफाइन। तो देखिए यहाँ पे R का मतलब क्या होगा? कार्बन चेन होगा। तो ये वाला पर्टिकुलर कार्बन है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले एल्कोहल का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। देखिए इस टाइप से हो सकते हैं। तो ये कार्बन का डिग्री कितना आ रहा है? यहाँ पे 2 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब OH का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो टर्सरी एल्कोहल, हमारा टर्सरी एल्कोहल कैसे डिफाइन करता है? टर्सरी एल्कोहल डिफाइन करते हैं व्हेन जो OH ग्रुप होगा वो 3 डिग्री कार्बन से जब डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे? टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पे R क्या है? कार्बन चेन है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एल्कोहल कनेक्ट होगा इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट जो OH ग्रुप होगा तो उसको हम डिफाइन करेंगे टर्सरी एल्कोहल। तो इसका डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री।
इसको हम बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल और 3D एल्कोहल। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से अगर हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें हम डिफाइन करना चाहिए कि इसका डिग्री कितना होगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एल्कोहल आ रहा है उनका पहले क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल का डिग्री डिफाइन करने के पहले हमें कार्बन का डिग्री डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए जो OH इस कार्बन से कनेक्ट है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, जो कार्बन एटम है यहाँ पे 1 एंड 2 कार्बन से एटम से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन का डिग्री चेक करें तो 1, 2 एंड 3 से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। इसका डिग्री अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पे ये 1 एंड 2 से कनेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इसका डिग्री हम चेक करें तो ये कार्बन सिंगल कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 1 डिग्री एल्कोहल कितना आ रहा है, ये वाला बचा 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल कितने होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, तो नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल कितना आ रहा है, ये वाला जो एल्कोहल वो कितना आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है, और ये वाला एल्कोहल है और वो भी क्या आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, तो नंबर ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये वाला जो OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल कितना आएंगे, 1 आएंगे। तो इस टाइप से हम क्या करता है, एल्कोहल का डिग्री डिफाइन करते हैं। आपको क्या करना है, कार्बन का डिग्री चेक करना है, जो कार्बन का डिग्री होगा वही क्या हो जाएगा, एल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन क्या होता है, हेलोजन हमारा 17th पेज होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो हेलोजन होता है वहाँ पे हम जो एटम्स होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको हम डिफाइन करते हैं हेलोजन एटम्स। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से। कैपिटल X का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली बोलते हैं। तो हेलोजन से मतलब होगा इन 4 एटम्स से। यहाँ पे इनका डिग्री हम डिफाइन करेंगे। तो डिग्री हम डिफाइन करने के लिए कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली कार्बन के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो हेलोजन होता है वो जनरली क्या करते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसका पे मैक्सिमम ओनली एक ही कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम से तो हेलोजन का डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका डिग्री पे हम क्या करेंगे, इसका डिग्री पे हम सिमिलर टाइप टू हाइड्रोजन का डिग्री से डिफाइन करेंगे। तो हाइड्रोजन का डिग्री जैसे हमने डिफाइन किया था वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेलोजन का डिग्री डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हेलोजन का डिग्री होगा वो डिफाइन होगा बाय डिग्री ऑफ कार्बन एटम। इस कार्बन एटम से पर्टिकुलर हेलोजन कनेक्ट होगा, तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेलोजन का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही हेलोजन का डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी जो हेलोजन है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा प्राइमरी और 1 डिग्री हेलोजन, फिर हो जाएगा सेकेंडरी एंड 2 डिग्री हेलोजन, फिर हो जाएगा टर्सरी एंड 3 डिग्री हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिग्री डिफाइन करें बाई डिग्री ऑफ कार्बन। तो जब क्या होगा, एक्स एटम होगा वो क्या होगा 1 डिग्री कार्बन एटम से कनेक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी और 1 डिग्री हेलोजन। जैसे हम बोलेंगे आर एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर आर के का डिग्री क्या 1 डिग्री, ये कार्बन चेन इसका डिग्री 1 डिग्री होगा, तो यहाँ पे जो हेलोजन होगा इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे CH3 CH2 CH2 यहाँ पे Cl कनेक्ट है एंड यहाँ पे Br कनेक्ट है। तो अगर मैं डिफाइन करता हूँ क्लोरीन का डिग्री कितना होगा, तो देखिए क्लोरीन कौन से कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से कनेक्ट है क्लोरीन यहाँ पे। तो इस कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है 1 डिग्री, कार्बन का डिग्री क्या है 1 डिग्री। इसका मतलब जो क्लोरीन है इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। देखिए ब्रोमीन है इस कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन का डिग्री क्या आ रहा है 1 डिग्री। इसका मतलब जो ब्रोमीन है इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हेलोजन का मतलब कोई सा भी एटम हो सकता है। हेलोजन का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 डिग्री हेलोजन कैसे डिफाइन करेंगे, जब हेलोजन एटम क्या होगा वो 2 डिग्री कार्बन एटम से क्या होगा डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा
2 डिग्री हो जाएगा, उसको हम सेकेंडरी हेलोजन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का डिग्री कितना आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है, तो जो हेलोजन होगा उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम डिग्री डिफाइन करें। देखो जो फ्लोरीन है वो इस वाले कार्बन से कनेक्ट है, उसका डिग्री कितना आ रहा है, 1 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब फ्लोरीन का डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन इस वाले कार्बन से कनेक्ट है, ये 1 एंड 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका मतलब इस कार्बन का डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, तो इसका मतलब ब्रोमीन का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। नेक्स्ट जो होगा हमारा टर्सरी हेलोजन, तो जब जो हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन जो एटम है वो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, टर्सरी हेलोजन। तो ये कार्बन एटम है वो 3 कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, और इससे जो हेलोजन अटैच होगा इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयोडीन कनेक्ट है, तो अगर हम आयोडीन का डिग्री चेक करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आयोडीन आ रहा है वो इस वाले कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 3 कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना आ रहा है, 3 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब आयोडीन का डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में काउंट करेंगे हमारे पास 1 डिग्री हेलोजन कितना है, 2 डिग्री हेलोजन कितना है, और 3 डिग्री हेलोजन कितना है। तो हम चेक करेंगे हेलोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब इस कार्बन का डिग्री कितना है, ये 1 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ब्रोमीन का डिग्री 1 हो जाएगा, ये क्लोरीन भी इसी सेट है, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। इस क्लोरीन की बात करें तो इस कार्बन से कनेक्ट है, ये 1 एंड 2 से कनेक्ट है, तो ये 2 डिग्री है, तो इसका मतलब क्लोरीन का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। इस आयोडीन की बात करें तो यहाँ पे ये 1 2 एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ये फ्लोरीन है, ये इस कार्बन से कनेक्ट है, 1 एंड 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री हेलोजन कौन कौन आ रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है और एक ब्रोमीन आ रहा है। तो 2 हेलोजन एटम क्या आ रहे हैं, 1 डिग्री आ रहा है। 2 डिग्री में कौन आ रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है, एक फ्लोरीन आ रहा है। तो 2 हेलोजन एटम है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, वो 2 डिग्री आ रहा है। वो 1 डिग्री हेलोजन में क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। तो 1 डिग्री नंबर 1 डिग्री हेलोजन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ हेलोजन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें चेक करना है जिस कार्बन एटम से क्या होगा, जो हेलोजन होगा एटम होगा वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा, वही क्या हो जाएगा, हेलोजन एटम का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ एमाइंस। तो डिग्री ऑफ एमाइन क्या होता है, पहले हम देखते हैं एमाइन क्या होता है यहाँ पे। तो एमाइन होता है जब नाइट्रोजन एटम होता है वो एक सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, कार्बन से कनेक्ट होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं एमाइन। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन था वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम से कनेक्ट हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे नाइट्रोजन एटम सिंगल कार्बन से कनेक्ट हो सकता है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट हो सकता है नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट हो। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ एमाइन होगा वो हम डिफाइन करेंगे बाई नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम। तो जो डिग्री ऑफ एमाइन होता है वो हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम जो क्या होते हैं नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा प्राइमरी और 1 डिग्री एमाइन। तो प्राइमरी और 1 डिग्री एमाइन देखो क्या हो जाएगा,
जब ओनली एक कार्बन एटम होगा वो नाइट्रोजन एटम उससे डायरेक्टली कनेक्ट है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम आ रहा है, उस पर क्या है, 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं और एक कार्बन उससे क्या डायरेक्टली कनेक्ट है। आर का मतलब हो जाएगा कार्बन चेन। आर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन चेन। तो ओनली एक कार्बन एटम है वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है उसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। और जो NH2 है इसको हम पूरे को डिफाइन करेंगे, जो NH2 ग्रुप आ रहा है इस पूरे ग्रुप को हम डिफाइन करेंगे Mi। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे CH3 NH2। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन एटम है वो कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट है, एक कार्बन एटम से कनेक्ट है। तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए CH3CH CH3 NH2। देखिए ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का अगर डिग्री चेक करें तो कितना आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है। लेकिन जो नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से कनेक्ट है, ओनली सिंगल कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। इसका मतलब जो एमाइन होगा इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री होगा 1 डिग्री। तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे 1 डिग्री एमाइन। तो एमाइन के केस में हमें कार्बन का डिग्री चेक नहीं करना, वो किसी पर्टिकुलर कार्बन से कनेक्ट हो सकता है वो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्ट हो सकता है वो 2 डिग्री से कनेक्ट हो, या हो सकता है वो 3 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट हो। तो हमें कार्बन का डिग्री चेक नहीं करना, हमें किसका डिग्री चेक करना है, हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करना है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है नाइट्रोजन एटम से। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम से ओनली 1 कार्बन एटम कनेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो NH2 होगा उसको हम डिफाइन करेंगे 1 डिग्री एमाइन। सेकेंड होगा सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी और 2 डिग्री एमाइन। तो यहाँ पे जब होगा इसका डेफिनेशन, व्हेन 2 कार्बन एटम्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन एटम। तो जो नाइट्रोजन एटम है उससे देखिए 2 कार्बन एटम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड, R और R इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन चेन हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कार्बन चेन, और ये भी क्या कार्बन चेन। डैश लगाने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है ना। जरूरी नहीं कि दोनों साइड क्या हो, जो कार्बन एटम आ रहे हैं सेम टाइप के आ रहे हैं, सेम टाइप ग्रुप्स आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो नाइट्रोजन एटम है डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये होगा इसको हम डिफाइन करेंगे 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, इसको भी ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एमाइन बोलेंगे। एमाइन का मतलब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे NH2 आए, वहाँ पे NH आ सकता है, हो सकता है नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन हो सकता है नाइट्रोजन पे सिंगल हाइड्रोजन हो सकता है नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, CH3 NH CH3। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है ये 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। हम इस टाइप से एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे CH3 NH C2H5। तो ये भी क्या है, नाइट्रोजन 2 ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें डिफाइन करेंगे टर्सरी एमाइन। तो टर्सरी एमाइन देखो कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, व्हेन 3 कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम है उससे 3 कार्बन एटम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड, किसके थ्रू कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, डबल बॉन्ड आएगा तो उसका नेम चेंज हो जाएगा ना। तो अगर कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आता है, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन आता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं एमाइन। इसका नेम क्या होगा, एमाइन होगा। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका नेम होता है इमाइन। ठीक है, यहाँ पे आई आता है, और कार्बन और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसको वैसे तो कॉमन नेम क्या होता है, इसका साइनाइड होता है, या इसको IPC में बोलते हैं नाइट्राइड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो जब एमाइन का डिफाइन करेंगे, जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तभी हम एमाइन डिफाइन करेंगे। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको इमाइन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको साइनाइड या नाइट्राइड बोलते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे एमाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन एटम है वो 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। इसको हम डिफाइन करेंगे टर्सरी एमाइन। तो यहाँ पे जो कार्बन चेन है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड 1 2 एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। और ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम वो सिंगल बॉन्ड से कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एमाइन बोल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा।
ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें हमें डिफाइन करना है। देखो NH2 यहाँ पे नाइट्रोजन से सारे क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, ये नाइट्रोजन भी क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है कार्बन से, और ये नाइट्रोजन भी क्या है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन से कनेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करना चाहिए कि यहाँ पे जो NH2 आ रहा है वो कौन कौन से टाइप के एमाइन आ रहे हैं। देखिए इसका डिग्री चेक करते हैं। ये जो नाइट्रोजन एटम है वो सिंगल कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको हम बोल देंगे 1 डिग्री एमाइन। देखिए इस नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, ये 1 2 एंड 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है, इसका मतलब यह आ जाएगा टर्सरी या 3 डिग्री एमाइन। इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये 1 एंड 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसका मतलब इसका ये हो जाएगा 2 डिग्री एमाइन। ठीक है, क्लियर है सबको। तो आपको जब भी एमाइन का डिग्री चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, हमें चेक करना है कि जो नाइट्रोजन एटम है, पहले तो नाइट्रोजन एटम एंड कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम इमाइन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो नाइट्राइल या साइनाइड बोलेंगे। तो पहली बात हम चेक करेंगे कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, तभी उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, एमाइन डिफाइन करेंगे। फिर हमें चेक करना है नाइट्रोजन एटम है वो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से कनेक्ट है, जितने कार्बन एटम से कनेक्ट होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको।